वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुर्तजा वहाब कराची के मेयर बन गए। जियालों का जश्न, कराची की बेसन चौरंगी पर पीपल्स पार्टी के तरानों पर रक्स, आतिशबाजी भी की गई। मुर्तजा वहाब ने जियालों से खिताब करते हुए कहा, नईम भाई कैसा दिया। मजीद बता रहे हैं वाई न्यूज के नुमाइंदे संजय साधवानी। पहली दफा केएमसी में मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फतेह का भरपूर तरीके से जश्न मना रही है। गोल बेसन चौरंगी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालियां, मर्द, जियाले, खवातीन इस वक्त यहाँ पर भुट्टो के नारों पर डांस कर रहे हैं, उनके गाने बज रहे हैं और यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। सईद गनी हो, निसार खोड़ो हो या मुर्तजा वहाब हो, सलमान मुराद हो, कराची में तारीखी कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। कैसा दिया? थोड़ा जोर से ताकि आवाज आए ना। नहीं भाई, अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों को खुश रखे। ये फतेह का जश्न ये रात भर पीपल्स पार्टी का कहना है कि इसी तरह जारी रहेगा। जश्न मनाने का प्रोग्राम सिर पर किया गया था, लेकिन समुद्री तूफान के खदशे के बाद ये प्रोग्राम आज कोट बेसन चौरंगी पर रखा गया है। जियालियां पार्टी की जीत के जश्न में मगन है, जियाले भी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि आइंदा भी मेयर कराची में पीपल्स पार्टी के मुंतखब होते रहेंगे। और अब बात बिपरजॉय की, जो कि भारतीय रियासत गुजरात के साहिलों से टकरा गया। तूफान आज रात किसी भी वक्त पाकिस्तान के इलाके केटी बंदर के साहिल से टकरा सकता है। तूफान की रफ्तार सुस्त है, शिद्दत भी कम हो गई है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। बुहिरा अरब में उठने वाला तूफान केटी बंदर से सिर्फ 125 किलोमीटर जबकि कराची से 230 किलोमीटर दूर है। साहिल पर 25 से 30 फीट तक लहरें हैं, बुलंद हो रही हैं। तूफान के मरकज में 150 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चल रही हैं। साहिली पट्टी पर खौफ के साए हैं। समंदर की मूजोर मौजों ने खारोछान शाहबंदर के देहात डबो दिए हैं। सांगड़ और बदीन के मुतादिद इलाकों में भी पानी ही पानी है। तेज हवाओं से थरपार कर मीरपुर खास में दरख्त उखड़ गए, बिजली की तारें टूट गईं। कराची में दिन भर बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। आज रात और कल गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। तूफान के असरात बलूचिस्तान में भी होंगे। हब, लसबेला और खुसदार में बादल बरसेंगे। तो तूफान बिपरजॉय केटी बंदर की जाने बढ़ रहा है, लेकिन असरात बलूचिस्तान के साहिल पर भी दिखाई दे रहे हैं। गवादर में समंदर बिफर गया। तूफान के बाइस लहरें साहिल पर मौजूद हिफाजती दीवार से टकराने लगीं। पाबंदी के बावजूद कई अफराद साहिल पर मौजूद रहे और वीडियोस बनाते रहे। मार धार से भरपूर इंतखाब, मेयर बन गए मुर्तजा वहाब। हाफिज नईमुर रहमान जीत न सके। आर्ट्स काउंसिल के बाहर जियालों और जमाते इस्लामी के कारकुनों में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। इसहाक डार गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो भी हो उसकी अनाउंसमेंट ड्यू होती है। तो पिछले 2 राउंड्स में 16 मई को और 1 जून से जो हमने कीमतों में कमी की, उसमें डीजल की कीमत में टोटल 35 रुपये कमी की गई और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये की कमी की गई। जो पिछले 1 जून से 15 जून तक जो बैनुल-अक़वामी मंडी में गैस की और डीजल की जो कीमतों में जो तब्दीली हुई है, उसमें करीबन थोड़ा सा इजाफा हुआ है और उसमें उसके नतीजे में जो है वो ये फैसला किया गया है कि कीमतों को बरकरार रखा जाए। क्योंकि आज के प्रेस में कई अखबारों ने रिपोर्ट किया और वो हैरानगी है कि कैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि करीबन 3.5 रुपए का इजाफा था डीजल में और थोड़ी सी मामूली चंद पैसों की कमी थी पेट्रोल में। लेकिन जो ओगरा ने फाइनल अपनी डिटर्मिनेशन आज के चेंजेस को डाल के यानी बिजनेस क्लोज ऑफ बिजनेस के दी, तो उससे डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है। और उसमें जो आज के मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि इजाफा डीजल में होने जा रहा है 3.5 रुपए का, वो इजाफा नहीं है। तो जो कीमतें
इस वक्त 1 जून से मुल्क में नाफिज हैं, डीजल की भी और पेट्रोल की भी, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं, और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी और कोई इजाफा या कमी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका। वजीर खजाना इसहाक डार जो कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के हवाले से रद्दोबदल के हवाले से ऐलान कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो कीमतें पहले थीं यानी 1 जून से थीं वही कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। ना तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बढ़ाया गया है, ना उसमें कमी की है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे आज के मेयर के इंतखाबात की, जो दे मार 4.5 से भरपूर रहा। ऐसा हुआ कि लोग आए और उसके बाद मुश्तिल हो गए, एक दूसरे पर खूब पथराव किया, जिनको काबू करने के लिए फिर पुलिस और रेंजर्स को आना पड़ा। अंदर वोटिंग बाहर फाइटिंग। आर्ट्स काउंसिल कराची में मेयर का इंतखाब होता रहा और बाहर की सड़क मैदान जंग बनी रही। वोटिंग शुरू होने से पहले ही सूरत हाल खासी कशीदा थी। डंडे, थप्पड़, घूंसे, हाथापाई और मार कुटाई। जियाले और जमात इस्लामी के कारकुन गुत्थम गुत्था भी नजर आए। गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। कारकुनों में बार बार तल्ख कलामी, खेचातानी, कशीदगी, नौबत शदीद पथराव तक जा पहुंची। एयरवाई न्यूज के रिपोर्टर बाल बाल बचे। शदीद पथराव यहाँ पर शुरू हो गया, एक दूसरे के सामने पथराव कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के जवान कारकुनों को समझाने और रोकने की कोशिश करते भी नजर आए। एक गाड़ी को नुकसान हुआ है और बाकी हम 7 से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, और आपने देखा होगा कि पुलिस ने और रेंजर्स ने दोनों को डिस्पर्स भी कर लिया है। हमारी दोनों के लीडरों से भी हमारी बात हुई है, नेगोशिएट हमने किया है, और दोनों इस चीज़ पे एग्री हैं कि हम आपस में क्लेश नहीं करेंगे और आगे आएंगे भी नहीं। पुलिस बिल्कुल न्यूट्रल रही है सारे प्रोसेस में। जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान आए तो कारकुनों ने नारे लगाए, अपने रहनुमा को कांधों पर उठा लिया। हाफिज नईम ने भी नारे लगाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब पीपी रहनुमाओं के साथ पहुंचे तो जियालों ने पुरजोश नारेबाजी की। मेयर कराची का नतीजा आते ही जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन फिर उलझ पड़े। तल्ख कलामी झगड़े में बदली। कई अफराद जख्मी हुए, मुताद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। कारकुनों को मुंतशिर करके हालात पर काबू पाया। 21 मुंतखब नुमाइंदों को गायब किया गया, तशद्दुद किया, खरीदा गया। इस अमल को नहीं मानते। हाफिज नईम ने मुर्तजा वहाब का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कराची के अवाम को इस डाके से निजात दिलाएंगे। मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। की हिफाजत करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस डाके से भी निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाए। 20 इंसानों को गायब कर दिया जाए। हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ। हमारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं। मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं है। कराची की डेवलपमेंट को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इनको भी भागने नहीं देंगे। उन्हें सारे काम करवाएंगे, इसलिए कि इनके कब्जे में कुछ नहीं है। ये हमारे पैसे हैं, हम पे लगने चाहिए। पहले भी बड़े बड़े गुंडे आए, जमात इस्लामी होश के नाखून ले। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं शिकस्त तस्लीम करके घर जाएं, वरना कानून खामोश नहीं रहेगा। होश के नाखून ले, अपनी शिकस्त तस्लीम करके घर को लौट जाए, वरना कानून तमाशाई बन के नहीं बैठेगा। जमात इस्लामी को मोहब्बत से पैगाम देता हूं कि आपसे बड़े बड़े गुंडे भी इस शहर में आए, उन्होंने भी फिर तौबा की। आए, मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करें। इतनी सफाई कैसे मेरे भाई? अजरबैजान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की आंखें खुली रह गई। हुकूमत से सफाई के लिए माहिर मांग लिया। Overwhelmed by emotions of happiness, deeply impressed how neat and clean the city is. Your solid waste management, Linus, your expert on horticulture, city planners. It's been wonderful to be here. वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं, कराची का मौसम सुहाना हो गया। शहरी घरों से बाहर निकल आए, किसी ने पार्क्स का रुख किया तो कोई पकौड़ों और समोसों पर हाथ साफ करने में लग गया। सुबह से बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। वेकेशन पे वैसे से आए, इस मौसम में तो पकौड़े मजा देते हैं। फिजा में बादल, ठंडी हवाएं, मौसम बड़ा बेईमान। लगता है आएगा कोई तूफान। कराची में इंतहाई तेज बारिश तो न हुई, लेकिन अब्र छाया रहा। वक्फे से बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया।
घर से बाहर निकलने वाले पकोड़ों और समोसों पर हाथ साफ किए बगैर न रह सके। अमेरिका से छुट्टियों पर आई एक फैमिली ने कहा, वहाँ मौसम का ये मजा नहीं। वेकेशन पे यूएसए से आए, इस मौसम में तो पकौड़े मजा देते हैं। अमेरिका पे जब बारिश होती है तो इस चीज को मिस करते हैं। अमेरिका से क्या खा रहे हो? कचौड़ी। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। उधर नहीं मिलती है? उधर नहीं मिलती है। गर्मी के सताए शहरियों ने मौसम खुशगवार देखकर बागों का रुख किया। सुबह से बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो हमने सोचा कि हम फ्रियोल आ जाएं और कजन्स को भी लेके आए हैं। बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। बहुत सारी आइसक्रीम हमने खाई है। हम यहाँ पे बारिश के मौसम में आते हैं, हमें बड़ा मजा आता है यहाँ पे मौसम देखकर। और जॉय के बायस शहरियों की साहिल जाने पर पाबंदी है, इसलिए लोग सी व्यू को मिस कर रहे हैं। अब कराची की तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची और हैदराबाद में जियाला मेयर बनने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। तारीखी कामयाबी मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के ताउन से मुमकिन हुई। सिंध भर में जियालों का राज। कराची के साथ साथ जामशोरो, बदीन और दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बल्दियाती इदारों के सरबराह मुंतखब हो गए। ले लिया आपने 173। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। सिंध भर में मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले मुंतखब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर मेयर और डिप्टी मेयर, 22 जिला कौंसिल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन गए। हैदराबाद में काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। 9 टाउन्स में से 7 पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हुए। मीरपुर खास से पीपल्स पार्टी के अब्दुल रऊफ गौरी मेयर और जुनैद बुलंद डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। सक्खर से पीपल्स पार्टी के अरसलान शेख मेयर और डॉक्टर अरशद मुगल डिप्टी मेयर बन गए। नौशेरा फिरोज की 2 जिला कौंसिल, 2 म्यूनिसिपल कमेटी और 8 टाउन कमेटी में भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कामयाबी हासिल की। नवाबशाह की 10 टाउन कमेटियों पर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, सजावल और शिकारपुर में भी क्लीन स्वीप किया। जामशोरो और बदीन में भी पीपी ने झंडे गाड़ दिए। जामशोरो इत्तेहाद और जुल्फकार मिर्जा ग्रुप को शिकस्त। टंडो इलाहार में भी पीपी का क्लीन स्वीप। शहर की म्यूनिसिपल कमेटी पर 20 साल का नौजवान जियाला चेयरमैन बन गया। मटियारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की टाउन कमेटी पर जीडीए को कामयाबी मिल गई। बाकी तमाम टाउन कमेटियां पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। उमरकोट में पीपी और जीडीए के उम्मीदवार कामयाब हुए। दादू, कंबर, शहदादकोट, ठट्ठा, खैरपुर, थरपारकर और कंदकोट में भी पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। तो परवेज इलाही की जेल में अहलिया से मुलाकात। बेगम परवेज इलाही ने बताया शौहर जिस्मानी तौर पर कमजोर नजर आए, उनको सी क्लास में रखा गया है, लेकिन सी क्लास की सहूलतें भी नहीं दी जा रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बताया जाए कि चौधरी परवेज इलाही का कसूर क्या है। जब उनसे मिली वो फिजिकली तो मुझे काफी वीक नजर आए। वो भी सी क्लास में है, कोई ए बी कुछ नहीं है। सी क्लास वाले को जो सहूलतें मुयसर होती हैं उनको वो नहीं दी गई। आखिर उनका कसूर बताएं, इतना बड़ा क्या कसूर है और ये हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है। आम कैदी के तौर पे तो उनको सहूलतें मिलनी चाहिए। जो वादा किया वो निभा दिया। 15 साल बाद एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं कुछ साल कबल पीएसएल पाकिस्तान लाए, दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेली, अब मल्टीनेशनल इवेंट भी पाकिस्तान में हो रहा है। We are bringing the Asia Cup to Pakistan. As promised, our hybrid model has been accepted by the Asian Cricket Council. We will host at least 4 matches. In the last few years, we have brought PSL to Pakistan. We brought every major cricketing country to come and play in Pakistan. Now we have finally a multilateral event taking place in Pakistan. I'm sure we're all going to enjoy it, and I look forward to cooperation within the Asian Cricket Council and the ICC to similar multilateral events in Pakistan. न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।